आखिर हमारा क्या गलती था जो वो लोग मिलके हमको यहाँ अकेले मरने पर मजबूर कर दिया? क्या किया था हमने? अरे हमने तो बस यही किया था ना कि मैं बड़े लोगों के सामने सच बोला, लेकिन साला तुच्छ लोग मार दिया हमारे मुखिया जी को, मार दिया हमारे मुखिया जी को। लेकिन कोई बात नहीं, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हम तो उसको मरते नहीं देख पाएंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, तो देखते रहिए ना कहां से शुरुआत होता है और कहानी में क्या होता है। हमने कुछ नहीं किया। मैं साइकिल से जा रहा था और वो सामने से आकर अकल नहीं, बल्कि तुमने सामने से आकर उसे मार दिया। हमने कुछ नहीं किया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुमको ये बात पंचायत में बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा नहीं, इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा आजादी आजाद का आदेश है। ठीक है साहब, जो बोलेंगे वो मैं बोलूंगा। अब हम तुमको ये भी बता देते हैं, इस आदमी को मारने के पीछे एक छोटा सा कारण है। कारण ये है कि पिछले पंचायत में किसी मामले में आज़ादी आज़ाद के खिलाफ कुछ बात बोल दिया था, और इसी बात के लिए आज़ादी आज़ाद के गैंग ने मिलकर इसे मार दिया, और रास्ता में तू भी मिल गया। तुम्हारी भलाई इसी में है, इस मर्डर का आरोप अपने ऊपर ले लो, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बोल कि इसको हम ही मारे हैं, बोल कि इसको हम ही मारे हैं। हाँ साहब, हम ही मारे साहब, हम ही मारे साहब, हम ही मारे। कैसे घटना घटा, हमको इस बात का दोनों तरफ से साफ साफ जानकारी चाहिए। तो आज के इस पंचायत का पंचायती शुरू किया जाए। तो पहले आजादी आजाद वाले गैंग की बात को ध्यान से सुना जाए। तो बताओ,
कि सब कांड के पीछे किसका हाथ है और कैसे। मुखिया जी, जब इस साहब जी बाबूवाल को खून करते हुए रंगे हाथ पकड़ ही लिए हैं, तेरा में पूछे का कौन बात है? तो साफ साफ पता चल रहा है मुखिया की खून बाबूवाल नहीं किया। एक मिनट। हाँ तो बाबूवाल, आप अपनी बात को ध्यानपूर्वक रखिए। क्या सच में यह काम आप ही ने किया है? हाँ तो बोलिए बाबूवाल, क्या आप नहीं बोलना चाहते हैं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ तो बोलिए बाबूवाल, जल्दी बोलिए। हाँ तो बोलिए बाबूवाल, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए बाबूवाल। क्या आप नहीं बोलना चाहते हैं? जनता आपकी बात को सुनना चाहती है। जल्दी बोलिए बाबूवाल, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए बाबूवाल, जल्दी बोलिए। नहीं मुखिया जी, अब हम आपको सब बात सच बताते हैं। हम साइकिल से जा रहे थे, फिर से मर्डर करने के आरोप में आजादी आजाद के गैंग को सिर्फ पानी पर 5 दिनों के लिए गांव से बाहर किया जाता है। शेर अगर खामोश होना तो उसे नजरअंदाज नहीं, उस पर विचार करना चाहिए। एंट्री तो अच्छी थी आजादी आजाद, पर रणभूमि का हमें खौफ नहीं, और लड़ने से पहले शरीर त्याग दें, इतने हम कमजोर हैं। मुखिया, साम्राज्य के लोभ में किसी की बाबाई करना हमारे फितरत में नहीं। और सुना है तुम्हें पच विपच खेलने का बहुत शौक है। अगर हम आ गए ना पच और विपच खेलने के लिए, तो तुम्हारा पच बदल जाएगा विपच में। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूं, अपने गैंग के लोगों पे किसी की साया तक नहीं पड़ने दूंगा। ये मत सोचना आजादी आजाद कि अपनी नीतियों से हमें उलझा लोगे। अगर हम बैठ गए रचने चक्रव्यूह, तो ऐसा रचा जाएगा जिसमें तुम्हारा सारा साम्राज्य चला जाएगा। और गैंग की बात करते हो,
हमने तुमसे पहले भी कहा था मुखिया कि जिस दिन मेरे खिलाफ कोई भी साजिश का एक भी प्रमाण मिला, उसी दिन तुम्हारा भूत और भविष्य का दोनों घोर संकट में आ जाएगा। और आखिर में आज वो समय आ ही गया। किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, वरना ये दुनिया जो तुम्हें हराने के लिए सबसे पहले इसी को अपनी ताकत बनाएगी। और तुम्हारे साथ यही हुआ, लेकिन ये मेरे खिलाफ था। नियम एक ही है, हमारे साथ रहना है तो वफादार रहना होगा, वरना। हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं मालिक, अब से ये गलती नहीं होगी। हमको खुशी दूसरों के जख्मों से मिलता है, और ये खुशी हमें रोज याद दिलाती है कि अभी हमारे साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ है। बाबू बवाल, हम वो समंदर हैं जिसे मापना तो दूर, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। छोड़ दो सालों, अपने आप ही मर जाएगा। दुनिया डराएगी, तुम्हें डरना नहीं है। और जब तक खुद का साम्राज्य ना बना लो, तब तक रुकना नहीं है। याद रहे, राजा का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसकी योजनाएं गुप्त है। अगर योजनाएं गुप्त है तो सफलता निश्चित है, और जब सफलता निश्चित है तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो आपसे कोई दादागिरी करे। तो मिलते हैं फिर दूसरे एक्शन शॉर्ट फिल्म के साथ।